जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देख ही लिया होगा कि हम बाइनरी नंबर सिस्टम क्यों यूज़ करते हैं कंप्यूटर्स में। तो आज हम बाइनरी नंबर सिस्टम की मेजरली उसकी कन्वर्जेंस ही देखने वाले हैं कि उसको कैसे दूसरे नंबर सिस्टम्स में कन्वर्ट किया जाता है। उससे पहले मैं आपको बाइनरी का एक बार से फिर से थोड़ी सी डेफिनेशन बता देता हूँ। सो बच्चों, बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है? बाइनरी नंबर सिस्टम इज़ ए नंबर सिस्टम विद बेस 2 and it uses only two digits 0 and 1 टू रिप्रेजेंट नंबर्स। तो बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है? ऐसा नंबर सिस्टम है बच्चों जिसका बेस क्या है, 2 है, और वो क्या यूज़ करता है? वो सिर्फ 0 एंड 1 यूज़ करता है होल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, टू रिप्रेजेंट दी नंबर्स। ठीक है। उसके बाद ये चीज़ है कि फंडामेंटल इट इज़ फंडामेंटल नंबर सिस्टम दैट इज used in digital electronics that is used in digital electronics and computers because it represents data using टू स्टेट्स। तो ये दो स्टेट्स को यूज़ करके डाटा को रिप्रेजेंट करता है, और वो स्टेट्स आपको पता है कौन कौन सी है, ऑन एंड ऑफ, या फिर आप बोल लो 0 एंड 1, ट्रू फॉल्स, कुछ भी बोल लो। तो ये तो एक बेसिक डेफिनेशन होगी। अब हमारा जो मेन टॉपिक है आज का वो है बाइनरी नंबर सिस्टम को हम दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आगे उसके बारे में देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट होने वाला है वो है हमारा बाइनरी टू डेसिमल। अभी हम देखेंगे कि बाइनरी से हम डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए मैं एग्जांपल के लिए कोई एक बाइनरी में कोई भी एक कोड या फिर कह लो आप कोई भी एक डिजिट्स लिख लेता हूँ, जैसे 1011। अभी हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, किसमें? बेस 10। और आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी आप किसी भी अनदर नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करो तो उसके बेस को उसके नीचे जरूर लिखो, वरना आपको नंबर नहीं मिलेंगी। अब इसको कन्वर्ट करने के दो तरीके हैं। मैं आपको फर्स्ट एक मेथड बताऊंगा, ठीक है। फर्स्ट मेथड में क्या है कि ये जितने भी यहाँ पे मतलब जितने भी डिजिट्स हैं इनको इसके बेस से मल्टीप्लाई कर दो और आपस में प्लस कर दो, लाइक 1 into 2 प्लस 0 into 2 प्लस 1 into 2 प्लस 1 into 2। अब राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ जीरो से लेके मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में 2 की पावर्स लिखनी है, 0 1 2 एंड 3। अभी आपको पता है 1 into 2 की पावर 3 मतलब 8, प्लस अभी देखो 2 की पावर 4 होगी, बट ये इससे 0 मल्टीप्लाई हो गया, तो किसी से भी चीज़ से 0 मल्टीप्लाई हो तो उसकी वैल्यू 0 आती है। तो ये 0, 2 की पावर 1 है, तो इसका आंसर हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2, सिंपल सा, ठीक है। और यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत सारे बच्चों को होगी कि सर यहाँ पर 2 की पावर 0 है, 1 से मल्टीप्लाइड है। तो देखिए 2 की पावर 0 है चाहे 100 की पावर 0 हो, एनीथिंग्स पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। मतलब 2 की पावर 0 ये किसके बराबर होगा? 1। तो 1 into 1 1। अभी यहाँ से क्या है हमारा 8 प्लस 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 11। तो हमको ऐसे ही नहीं लिख देना है, हमको ऐसे लिखना है 1011 बेस द 2 इज इक्वल टू, या फिर ऐसे आप एरो डाल सकते हो, ये किसके बराबर है? 11 के बेस में 10, मतलब उसका बेस 10। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। ये तो हो गया एक तरीका इसको सॉल्व करने का, ठीक है। और मैं आपको एक तरीका बताता हूँ जो कि इससे थोड़ा सा ईजी हो जाता है जिससे सॉल्व, तो वो भी देख लेते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, डिजिट्स को ऐसे लिख लेना 1011, राइट टू लेफ्ट। अब क्या करना है, अपने बिट्स लिखने हैं। बिट्स बच्चे होती है 1 2, फिर इंक्रीजिंग पावर ऑफ 2 2 के बाद 4 8, उसके बाद 16 32 64 128 256 ऐसे। तो अभी देखो यहाँ तो 4 ही हैं, तो हम क्या लिखेंगे 1 2 4 8। अब यहाँ पे एक सिंपल सा मेथड है कि जिसके ऊपर 0 आ रहा है उसको हमको निगलेक्ट करना है, उसको छोड़ देना है। जिसके ऊपर 1 1 है उन सबको आपस में प्लस कर देना है। तो आप देखो इसको काट दिया हमने, तो 8 प्लस 2 प्लस 1 क्या हो गया? 11। तो देखिए ये आसानी से हमारा इसका आंसर आ चुका है, ठीक है। अभी हम देखते हैं एक और एग्जाम्पल, ठीक है। उसके बाद मैं एक एग्जांपल लिखूंगा जिसको कि आपको लिख के सॉरी आपको सॉल्व करके मेरे को बताना पड़ेगा, ठीक है। अभी एग्जांपल लेते हैं हम 1111। इसको हमको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो देखो एक तो यही हो गया 1 into 2 प्लस 1 into 2 प्लस 1 into 2 प्लस 1 into 2, 0 1 2 3। 3 है तो 8 आ गया, 4 आ गया, और यहाँ से हमारा क्या आ गया? 2 आ गया प्लस 1। 8 4 12 प्लस 2 14 1 15। इसके पैर में 10 लिख दो बिकॉज हम डेसिमल बना रहे हैं, बेसिस का 10 होता है। वहीं अगर बिट्स से करते तो 1 2 4 8, और इन सबको आपस में प्लस करोगे तो 15 आ जाएगा। तो हम ऐसे सॉल्व करते हैं। मैं आपको एक यहाँ पे एग्जांपल लिख रहा हूँ जिसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करके मेरे को बताना है कि उसका क्या आंसर आएगा, ठीक है। कमेंट में जरूर बताना इसका अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट मूव करते हैं सेकंड नंबर सिस्टम में, जिसमें कि हम बाइनरी से ऑक्टल बनाना सीखेंगे।
बच्चों जैसे कि आपको पता है बाइनरी का बेस होता है 2 और ऑक्टल का होता है 8, मतलब हमें बेस 2 से बेस 8 में चेंज करना है, ठीक है। तो अब इसमें हम ना ग्रुपिंग मेथड यूज़ करेंगे। कौन सा? ग्रुपिंग मेथड। ग्रुपिंग मेथड। और देखिए हमको 8 में कन्वर्ट करना है। 8 डिजिट्स का मतलब क्या होता है? 0 to 7, है ना। अभी इसको आप सबको देखोगे तो 0 to 7 लास्ट डिजिट 7 है, और 7 बनाने के लिए हमें कौन से बिट्स चाहिए होते हैं? 1 2 एंड 4। राइट टू लेफ्ट में लिखना होता है 1 2 4। इन सभी को आपस में आप प्लस करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 7, ठीक है। तो इसमें हमको 3 3 के पेयर बनाने हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम कोई भी यहाँ पे लिख लें जैसे 1 1 0 1 0 1, ठीक है। अभी इसको हमको ऑक्टल में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे? 3 3 के पेयर बनाएंगे। ये 3 3 के पेयर बन गए, तो इसको ऐसे लिख लो 1 0 1, उसके बाद 0 1 1। दो पेयर बने हैं, तो यहाँ पे देखो 1 2 4 1 2 4, फिर से वही हम बिट्स वाली चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। अब देखो जिसके ऊपर 0 है उसको कैंसिल कर दो, यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल। 4 + 2 6, और यहाँ पे 4 + 1 5, तो 65 बेस 8, ये इसका आंसर आ गया बच्चों। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 1 1 0 1 0 1, अभी देखो इसमें चेंज कुछ भी नहीं हुआ, बस एक छोटी सी चीज़ चेंज हुई है कि वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, वहाँ पे हम सिंगल सिंगल डिजिट यूज़ कर रहे थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो हमारा बाइनरी होता है उसमें क्या होता है 0 एंड 1, अगर इन दोनों में से देखें तो हमारे पास ये 1 ही होता है, तो हम क्या कर रहे थे? सिंगल सिंगल एलिमेंट का लिख रहे थे। बट यहाँ पे क्या किया हमने? ग्रुपिंग कर ली। क्यों? क्योंकि इसका बेस क्या होता है? 8 होता है, ठीक है। इसलिए हम 3 डिजिट्स को लेके उनका एक ग्रुप बनाएंगे, तो हमने यहाँ पे वो बना लिया। अभी मैं आपको एक एग्जांपल और मतलब कि बता रहा हूँ, जैसे जो हमने पहले ही सॉल्व की थी 1 0 1 1, ठीक है। अभी देखो इसमें एक ग्रुप बनेगा। अब इसको मैं आपको क्यों करा रहा हूँ? मेरे को पता है आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन आई होगी, सर यहाँ पे तो एक परफेक्ट ग्रुप बन गया, बट अगर परफेक्ट ग्रुप ना बने तो उसका भी मेरे पास सोल्यूशन है। देखो अभी यहाँ से पहले ग्रुप बना दो। ये क्या बना? 1 1 0, उसके बाद बचा 1। अब 1 के आगे ना लिखना है कुछ लिख लो, नहीं लिखना तो ऐसे ही ये ग्रुप बन जाएगा, और नहीं भी लिखना है ना तो इसको हम क्या करेंगे? इमेजिनरी जीरोस अज्यूम करेंगे 2, क्योंकि अगर इमेजिनरी जीरोस के आगे 2 हैं तो भी उसका मतलब ये 1 ही है, ठीक है। या कोई भी और भी डिजिट्स होता, अगर यहाँ पे एक और 1 होता तो हम यहाँ पे इमेजिनरी एक और 0 मान लेते, तो फिर से यहाँ पे 1 2 4 1 2 4। अब आपको तो पता ही है जिसके ऊपर 0 है उसको हम कैंसिल कर देंगे। यहाँ से हमारा है 1, और यहाँ से 2 + 1 3, तो ये हमारा आंसर आ गया। इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल लिख रहा हूँ यहाँ पे, जिसको कि आपको चेंज करना है ऑक्टल में, और मेरे को कमेंट में करके बताना है इसको कि इसका आपका क्या आंसर है, ठीक है। तो चलिए अभी हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। अभी आपको पता है हेक्साडेसिमल में टोटल 16 डिजिट होते हैं, तो इसमें क्या होता है 0 to 15 चलते हैं हम, और 15 बनाने के लिए लास्ट जो डिजिट होता है इसका 15, उसको बनाने के लिए हमको कौन कौन से एलिमेंट्स चाहिए? 1 2 4 8। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि इनको प्लस करेंगे तो 15 आएगा, या आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि हेक्साडेसिमल में हम किसका बनाते हैं? 4 का पेयर, ठीक है। 4 का पेयर, और कह लो हम क्या करते हैं? 4 डिजिट्स इज इक्वल टू 1 ग्रुप। हम ग्रुपिंग इसमें करते हैं जिसमें हम 4 डिजिट्स का एक ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। 4 डिजिट्स को हमने एक ग्रुप बनाना है, तो अभी इसकी हम एग्जांपल लिख लेते हैं, लाइक 1 1 0 1 1 1 1 0, ठीक है। अभी इसको हमको चेंज करना है, ठीक है। तो वही यहाँ से आप पहले ग्रुपिंग बनाओ। देखो 4 4 का ग्रुप बन गया, 0 1 1 1। अभी सेकंड ग्रुप क्या बना? 1 0 1 1, फिर से नीचे बिट्स 1 2 4 8 1 2 4 8। अभी इसमें से अगेन देखो ये 2 बने हैं ना, हमारे 2 पेयर बने हैं ना, सॉरी 2 ग्रुप बने हैं ना हमारे। तो देखो जिसके ऊपर 0 है उसको कैंसिल कर दो, पहले इस पे लाइन मार दो। उसके बाद देखो 8 + 4 + 2, 8 + 4 12, और 2 14। अभी यहाँ से 8 + 4 कितना हो गया हमारा? 12। अभी आपने अगर लास्ट वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि हेक्साडेसिमल में हम डायरेक्टली 12 और 14 नहीं लिख सकते। इसमें 9 के बाद जो होता है अल्फ़ाबेट शुरू होते हैं, 10 11 12 13, ठीक है। अब जैसे देखो 10 के लिए लिखा जाता है ए, 11 के लिए लिखा जाता है बी, 12 के लिए सी, एंड 13 के लिए डी। ऐसे ही 14 के लिए क्या लिखा जाता है? ई, 15 के लिए क्या लिखा जाता है? एफ। तो अभी आप देखो यहाँ पे हमारे पास क्या आया है, यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो हमारे पास आया 12, और यहाँ पे आया 14। अब 12 के लिए देखो सी है, 14 के लिए ई है, ठीक है। तो हमारा ये मतलब कि बन गया, ठीक है। अभी हम सी ई, बेस में हमारा क्या है? 16। इसका हमारा ये आंसर आएगा, ठीक है। ओह सॉरी, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था यहाँ पे ना, जैसे 13 है, 1 में काउंट करना भूल गया, 13 है तो इसका आएगा डी ई। क्या आएगा इसका? डी ई, ठीक है। तो ये है हमारा हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। अभी हम एक और करके देखते हैं, फिर आपको थोड़ा और समझ में आएगा। लाइक वी टेक 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0। चलो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा ले लिया डिजिट। अब देखते हैं इसको सॉल्व करके। अब यहाँ पे 4 का पेयर एक बन गया, ये 4 का एक बन गया, ये अब यहाँ पे 3 का बन रहा है,
तो आप बोलोगे यहाँ पे 3 का बन रहा है। अगेन यार सिंपल चीज़, इसके आगे इमेजिनरी जीरोस हमको माननी है, 0 1 0 1। उसके बाद सेकंड पेयर क्या बना हमारा 0 1 1 1। थर्ड पेयर हमारा क्या बना 1 0 सॉरी 1 0 नहीं 0 0 1, और आगे आप इमेजिनरी जीरो माननी है तो मान सकते हो। मैं जनरली ऐसे सॉल्व कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को प्रैक्टिस हो चुकी है। तो 1 2 4 8 अगेन 1 2 4 8 अगेन 1 2 4 8। अभी जिसके ऊपर जीरोज है पहले उसको कैंसिल करते जाओ, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे तो एक ही डिजिट बच गया, वो क्या बचा हमारे पास 4, तो 4 को ऐसे लिख लो। अब देखो यहाँ पे 8 + 4 12, 12 + 2 14, यहाँ पे अगेन 14 आ गया। 8 + 2 10। अभी आपको पता है कि जो हमारा ये होता है 10 होता है, 10 के लिए हम लिखते हैं ए, और जो हमारा 14 होता है 14 के लिए हम क्या लिख रहे थे ई। तो इसका हमारा जो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा वो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 4EA, 4EA बेस 16, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको एक यहाँ पे एग्जांपल लिख रहा हूँ जिसको आपको सॉल्व करके मेरे को कमेंट्स में बताना है 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0, ठीक है। तो इसको आपको सॉल्व करके मेरे को कमेंट्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, कमेंट में आंसर जरूर बताएं जो मैंने क्वेश्चंस डाले हुए हैं वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए जिससे आपको चैनल के फ्यूचर अपडेट्स या फ्यूचर वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। तो मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए काम करो, एंजॉय करो, बिकॉज लाइफ इज ऑल अबाउट दैट।